गाइस आए तो कैसे आप सब। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डे एजुकेशनल साइंस। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम साइटो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट उसको पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे और उसको जान चुके थे। और गाइस आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का कुछ एग्जाम्पल और इसका प्रोसेस कैसे कैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं, उसका पूरी प्रोसेस अगेन फ्रेंड्स हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो गाइस अगर उसके पहले वाली क्लास में जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्लास 1, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं बिना देखिए। तो गाइस एग्जांपल, तो गाइस स्ट्रक्चर एलिमेंट की जैसे कि आपको पहले भी बता दिया गया है। तो गाइस स्ट्रक्चर एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं इसके पहले वाली क्लास में हम स्टडी कर चुके थे। तो गाइस इसमें हम देखेंगे इसका एग्जांपल। तो ये चलिए देखते हैं। तो गाइस द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स differentiation has been depicted by Fukuda in 1997 in mesophyll cell of Genia elegans in vitro culture। तो गाइस प्रीवियस क्लास का लास्ट में मैं आपको बता चुकी थी जैसे गाइस ये जो स्ट्रक्चर एलिमेंट का जो मैकेनिज्म डिफरेंशिएशन करने के लिए ये फ्रेंड्स फुकुडा 1997 में ये डिपिक्टेड किए थे, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे मेसोफिल सेल्स जो कि जीनिया एलिगेंस इंट्रो कल्चर में। और गाइस a single mesophyll cell of Xenia and directly differentiated into tracer elements without cell। ओके गाइस, तो गाइस सिंगल मेसोफिल सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स जो कि जीनिया का, ये फ्रेंड्स डायरेक्टली डिफरेंशिएट होते हैं जो कि इसका ट्रांजिशन एलिमेंट में, जो गाइस विदाउट सेल डिवीजन इन रेस्पॉन्स टू फाइटो हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। तो गाइस सेल डिवीजन के बिना ही ये जो होते हैं फ्रेंड्स डिफरेंशिएट होते हैं, जो कि गाइस फाइटो हार्मोन जस्ट लाइक गाइस ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन के प्रेजेंस में। तो गाइस इट्स अकर इन 3 स्टेजेस। तो गाइस ये जो होते हैं 3 तरह से स्टेजेस में वर्क करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेज, देन गाइस सेकंड, देन गाइस थर्ड, ऐसे 3 तरह स्टेज 1 बाय 1 देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट स्टेज 1 गाइस, इन दिस स्टेज द आइसोलेटेड मेसोफिल सेल लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो गाइस इस तरह से इसका जो स्टेज 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आइसोलेटेड मेसोफिल होते हैं जो कि सेल्स में, वो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो एबिलिटी होते हैं फ्रेंड्स उसको खो देती है और लॉस कर चुके हैं। देन गाइस द वाउंड इंड्यूस जीन एक्सप्रेस्ड सो दैट सेल डिवीजन डज नॉट ऑकर। तो गाइस वाउंड इंड्यूस जीन होते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये फ्रेंड्स सेल डिवीजन करते हैं जैसे फ्रेंड्स सेल डिवीजन अकर नहीं करते हैं। सॉरी गाइस, ये जो वाउंड इंड्यूस जीन होते हैं फ्रेंड्स ये इस तरह से एक्सप्रेस होती है जैसे कि सेल डिवीजन जो होते हैं फ्रेंड्स अकर नहीं हो पाते हैं और नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन। द रेटिकुलेट फॉर्म ऑफ ऑक्सिन फिलामेंट अनचोर द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल लॉस देयर एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जो रेटिकुलेट फॉर्म होते हैं जो ऑक्सिन फिलामेंट की, ये फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट को आंसर करते हैं जो कि फ्रेंड्स मेसोफिल सेल्स में, इसीलिए गाइस जो होते हैं फ्रेंड्स ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो एबिलिटी होते हैं फ्रेंड्स ये खो देती है और लॉस कर चुके थे। ओके गाइस, then guys stage 2, then guys stage 2, in this stage the accumulation of protein of the TD2 and TD3 and TD4 genes। तो गाइस इस स्टेज में क्या होता है जो स्टेज 2 में जो फ्रेंड्स प्रोटीन का जो अकोमुलेट होता है जो कि TD2 then guys TD3 then guys TD4 जीन्स, ये सब अकोमुलेट होते हैं। दिस जीन्स आर रेस्ट्रिक्टेड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फ्यूचर एक्शन। तो गाइस इस तरह से जो जीन होते हैं जो TD2 TD3 एंड TD4 एक्सेट्रा, तो गाइस ये फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन में फ्यूचर एक्शन के लिए इसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। देयर इज ए मार्क्ड इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें एक तरह से मार्क्ड होते हैं फ्रेंड्स जो कि फ्रेंड्स प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है। द साइटोस्केलेटन ऑल्सो अंडरगो डायनामिक चेंजेस बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूबुलिन जीन्स। तो गाइस साइटोस्केलेटन जो होते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स एक तरह से डायनामिक चेंजेस के तरफ इसके अंडर आते हैं जो कि फ्रेंड्स एक्सप्रेशन जो कि ट्यूबुलिन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। द ट्यूबुलिन सिंथेसिस कंटिन्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। तो गाइस ट्यूबुलिन सिंथेसिस के वजह से जो ये फ्रेंड्स कंटिन्यू होते हैं फ्रेंड्स इंक्रीज, ये फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स का नंबर इंक्रीज करता है जो कि फ्रेंड्स बाद में क्या होता है फ्रेंड्स इसकी वजह से सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होते हैं। वो गाइस then guys auxin filament also formed thick tubules in the longitudinal direction।
तो गाइस ऑक्सीजन जो फिलामेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स एक तरह से थिक केबल जो कि फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये फॉर्म करता है। ओके गाइस, तो गाइस ये रही स्टेज 2। गाइस स्टेज 3 देखते हैं। तो गाइस स्टेज 3, इट इन्वॉल्व्स द सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन। तो गाइस इस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो स्टेज होते हैं इसमें फ्रेंड्स सेकेंडरी वॉल फॉर्म होते हैं। इट इज़ an irreversible process which facilitated by the increase the concentration of scale। तो गाइस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह सा इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जिसमें फ्रेंड्स फैसिलिटेट जो कि फ्रेंड्स जो कंसंट्रेशन जो होते हैं फ्रेंड्स सीएम की, इसमें ये फैसिलिटेटर होते हैं। देन गाइस माइक्रोटेबल चेंज इट्स ओरिएंटेशन इनटू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रोटेबल जो होता है फ्रेंड्स ये इसका ओरिएंटेशन चेंज करता है जो कि फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन की तरफ। देन गाइस ऑक्सीजन filaments show more dynamic changes, dynamic changes to increase the thickness of the cell। तो गैस और क्या होता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन फिलामेंट होते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही डायनामिक चेंजेस शो करती है। इसी गैस इसका जो थिकनेस होते हैं फ्रेंड्स वो इंक्रीज होते हैं जो कि सेल्स में। सेवरल प्रोटीन आर ऑल्सो एसोसिएट विद द सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन। तो गैस डिफरेंट तरह सा सेवरल प्रोटीन भी होते हैं फ्रेंड्स जो कि फ्रेंड्स सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प होती हैं। ओके गैस नेक्स्ट, तो गैस किस किस तरह से फ्रेंड्स जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन होते हैं। तो गैस आराविन, गिलाटिन, एग्लूटिन एक्सेट्रा। तो गैस इस तरह का प्रोटीन। लिग्निन वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी वॉल ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम विच इंक्रीज इन द स्टेज 3। तो गैस लिग्निन एक तरह का फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि सेकेंडरी वॉल का, ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एलिमेंट का। फ्रेंड्स ये होते हैं फ्रेंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फ्रेंड्स एंजाइम के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्रेंड्स स्टेज 3 में इंक्रीज होते हैं। देन गाइस स्टेज 4, स्टेज 4 गाइस इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम सेल डेथ और ऑटोलिसिस। तो गाइस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं फ्रेंड्स इस स्टेज 4 में होते हैं और फ्रेंड्स ऑटोलिसिस इसको अदरवाइज बोलाता है। इन दिस स्टेज द सेल कंटेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस or the cell organelle lose its living activity and degenerates। तो कैसे इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो सेल कंटेंट होता है फ्रेंड्स जो कि न्यूक्लियस और अदर जो सेल ऑर्गेनेल इसमें अंडर आते हैं, ये फ्रेंड्स का लिविंग एक्टिविटी जो होता है फ्रेंड्स इसका खो देते हैं और फ्रेंड्स लॉस करते हैं एंड फ्रेंड्स डीजेनरेट्स होते हैं। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑकर फोर्स ओपन। तो गैस पार्शियल डाइजेशन ऑकर होते हैं जो कि फ्रेंड्स प्राइमरी सेल वॉल में जो कि फ्रेंड्स 4 की तरफ ये होते हैं। ओके तो गैस ये इसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो गाइस ये इसका कंप्लीट फिगर है, आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है गाइस ये पहले से होते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेज जिसमें गाइस सिंगल सेल्स होते हैं फ्रेंड्स। देन गाइस डिवीजन होकर सेल एक्सपेंशन होते हैं। देन गाइस नेक्स्ट प्रोसेस जो होते हैं फ्रेंड्स डीजेनरेट, जो कि वैक्यूल का डीजेनरेट होता है। देन गाइस नेक्स्ट स्टेज जो डिस्टेंट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो गाइस ऑर्गेनेल का इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंट जनरेशन होते हैं और डीजेनरेट्स भी होते हैं। देन गाइस लास्ट ये होते हैं फ्रेंड्स मैच्योर होते हैं इसके। तो गाइस ये रहा इसका फुल्ली प्रोसेस। तो गाइस आज की क्लास को हम में रखते हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस उस पल तक हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।